दुनिया का सबसे खतरनाक ट्रोजन हॉर्स वायरस वानाक्राई के नाम से जाना जाता है, जिसने 150 कंट्रीज में 2,30,000 कंप्यूटर्स पर अटैक किया। इस ट्रोजन हॉर्स को 2017 में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन तब तक ये $4 अरब का नुकसान पहुंचा चुका था। हॉर्स एक ऐसा कंप्यूटर मालवेयर होता है जो धोखे से हमारे कंप्यूटर्स या मोबाइल फोन में घुस जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इस वायरस को ट्रोजन हॉर्स ही क्यों कहा जाता है। नाजरीन, दुनिया का पहला ट्रोजन हॉर्स तो 1975 में बनाया गया था, लेकिन असल में इसकी शुरुआत 3200 साल पहले एंशिएंट ग्रीस से हुई थी, जहां आज का टर्की मौजूद है। मैप पर देखा जाए तो इसके साउथ वेस्ट में ठीक इस जगह रॉय के नाम से एक शहर आबाद हुआ करता था, जैसा कि पुराने दौर में होता है। इस शहर को एक बहुत बड़े और मजबूत तरीन फोर्ट के अंदर बनाया गया था, ताकि अगर दुश्मन हमला करे भी तो इतनी आसानी से वो अंदर ना घुस पाए। यहाँ आपको बताते चलें कि ट्राई सिटी में रहने वाले लोगों को ट्रोजन्स कहा जाता था। ये शहर के साहिल पर बना था और समंदर के उस पार जहाँ अभी का कैपिटल गेंस है, वहाँ एक के नाम से एक कौम रहती थी, जिसको आज हम के नाम से पहचानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों शहरों के रूलर्स आपस में किसी बात पर उलझ पड़े। इसके नतीजे में एक ही अनुज यानी ग्रीस ने समंदर क्रॉस किया और ट्राई सिटी पर कब्जा करने पहुंच गए। उस दौर में ग्रीस अपनी जंगी काबिलियत की वजह से खासे मशहूर थे। उन्होंने समझा कि वोटरों पर कब्जा करके वापस अपने शहर लौट जाएंगे, लेकिन कई दिनों की लगातार मेहनत करने के बाद भी वो ट्राई सिटी का दरवाजा ना तोड़ सकें। फिर उन्होंने प्लान बनाया कि वो इस पोर्ट को चारों तरफ से घेर लेंगे, ताकि अंदर रहने वाले ट्रोजन्स की सारी फूड सप्लाई इस कट ऑफ हो जाए और वो खुद ही बाहर आने पर मजबूर हो जाए, यहाँ फिर के सामने सरेंडर कर लें। दिन गुजरते गए महीने और फिर साल की कमजोरी थी या ट्रोजन्स की पूर्ति। लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगले 10 सालों तक स्ट्राइक के अंदर घुसने की हर कोशिश में नाकाम हो चुके थे। दूसरी तरफ ट्रॉय के अंदर ट्रोजन्स के सिपाही जो अपने ही गढ़ में बैठे थे, वो इतने सालों तक टस से मस न हुए। लेकिन ग्रीस के जंग जो अपने घर से दूर कई सालों से अपनी फैमिली से मिलने की आस लगाए बैठे थे और अब उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, उनकी फौज का मोराल दिन ब दिन हो रहा था और कई सिपाही वापस अपने घर लौटने पर जोर भर रहे थे। जब पानी नाक तक पहुंच गया और ग्रीस को अपनी हार नजर आ रही थी, तब ग्रीस आर्मी के लीडर को एक आइडिया आया और उन्होंने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाना शुरू किया। ट्रोजन समझ रहे थे कि शायद अब कुछ नई ट्रिक आजमा रहे हैं, लेकिन उनको घोड़ा बनाने की असल वजह मालूम ना पड़ सके। कई महीनों के बाद जब घोड़ा तैयार हुआ तो एक शाम को ग्रीस ने ऐलान किया कि वो यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। रात के अंधेरे में उन्होंने ऐसा जाहिर किया ये वो वापस अपने शहर लौट रही है। अगली सुबह ने 10 सालों में पहली बार अपने फोर्ट के बाहर ग्रीस को नहीं पाया। वो बाहर आए तो ग्रीक्स उनको कहीं नजर नहीं आए, जबकि वो घोड़ा गिफ्ट के तौर पर वही छोड़ गए थे। ट्रोजन्स के लिए ये खुशी का लम्हा था और उन्होंने फौरन उस घोड़े को अपने फोर्ट के अंदर लेकर जाना चाहा। वहां एक बूढ़े आदमी ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और हंसते कूदते घोड़े को गिफ्ट समझकर ट्रॉय के अंदर ले गए। उस रात ट्रोजन्स बहुत खुश थे और जंग खत्म होने का जश्न मनाते रहे। लेकिन जब सारे थक हार कर सो गए तो उसी घोड़े के अंदर से एक ग्रीक्स का एक बहुत बड़ा टोला निकला। जी हाँ, ग्रीक्स ने उनके साथ धोखा किया था। न सिर्फ वो घोड़े के अंदर थे, बल्कि उनके साथी अपने शहर नहीं बल्कि वही समंदर में दूर कहीं कश्तियों में छुपे हुए थे। लकड़ी के घोड़े के अंदर से निकलने वाले ग्रीस ने सबसे पहले फोर्ट का दरवाजा खोला और अपने छुपे हुए साथियों को अंदर आने का इशारा दिया। इसके बाद रात की तारीकी में एक ग्रीक्स ने 10 सालों की कसर निकाली और पूरी ट्राई सिटी को दबा करके जला दिया। यही वो वाक्य था जहां से ट्रोजन हॉर्स के कॉन्सेप्ट में जन्म गया था। वो ही ट्रोजन हॉर्स जो आज 3200 सालों के बाद भी मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के अंदर घुसने की राह तलाश कर रहा है।
यहाँ आप किसी धोखे में पड़े कोई इन्फेक्टेड यूएसबी इस्तेमाल की या गेम खेलने के दौरान किसी लॉटरी के जीतने के मैसेज पे टाइप किया, वही ये चुपके से आपके मोबाइल में आकर बैठ जाएगा और फिर पीछे बैठे अपने साथियों की मदद से आपको मिनटों में तबाह भी कर सकता है। 1975 में बनाया जाने वाला सबसे पहला कंप्यूटर ट्रोजन हॉर्स एनिमल के नाम से मशहूर है। ये एक बहुत ही सिंपल और हार्मोन एस्ट्रोजन था जो असल में एक गेम थी। इस गेम में 20 क्वेश्चंस थे जिनको आंसर करना होता था। जब भी कोई इस गेम के क्वेश्चंस का जवाब देने लगता तो पीछे से यह गेम उसी नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स में खुद ब खुद कॉपी हो जाती थी। देखा जाए तो ये सिर्फ एक था जिसमें एक गेम मर्जी के बगैर कंप्यूटर में कॉपी हो जाती थी। लेकिन 19 जनवरी 1986 को ट्रोजन हॉर्स अब मजाक नहीं रहा था। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दो भाइयों ने अच्छी इंटेंशन से ही सही लेकिन दुनिया का पहला नुकसान पहुंचाने वाला वायरस का असल में उन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया था जिसकी अनऑथराइज्ड कॉपीज लोग इस्तेमाल करने लगे। ये फ्लॉपी डिस्क का दौर हुआ करता था जिसमें उनका छोटा सा सॉफ्टवेयर आसानी से कॉपी हो जाता था। उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर की इल्लीगल कॉपी से बचने के लिए एक वायरस बनाया जो उनके सॉफ्टवेयर के साथ ही फ्लॉपी डिस्क में कॉपी हो जाता था और साथ ही पूरे कंप्यूटर को भी करप्ट कर देता था। वक्त गुजरता गया और रोज हॉर्सेस मालवेयर्स और खतरनाक स्पाईवेयर सने इंटरनेट की दुनिया में अपने झंडे गाड़ना शुरू कर दिए। 2010 में इजराइल से ताल्लुक रखने वाले 3 दोस्तों ने एक कंपनी बनाई जिसको FSO ग्रुप का नाम दिया गया। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें टैक्स सपोर्ट वर्कर्स अपने क्लाइंट्स के सिस्टम को उनकी मर्जी से एक्सेस कर सकते थे। ये सॉफ्टवेयर बेसिकली कस्टमर्स को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया था। लेकिन यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस प्रोडक्ट में अपना इंटरेस्ट उस सूरत में जाहिर किया अगर वो किसी भी सिस्टम को बगैर उसकी परमिशन के एक्सेस कर सके, यानी उनका यही सॉफ्टवेयर अब स्पाईवेयर में बदल चुका था जिसको उन्होंने फिगर्स का नाम दे दिया। तब से लेकर एनएसओ का मानना है कि वो इस स्पाईवेयर का एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट को क्राइम और टेरर से निपटने के लिए देते हैं। देखते ही देखते ये स्पाईवेयर इतना कामयाब हो गया कि अब इसराइल इसको अपना एक साइबर वेपन मानता है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उन कंट्रीज को की जाती है जिन्हें इसराइल चाहता है। चाहे आईफोन हो, एंड्रॉयड या फिर कोई भी मोबाइल फोन, सिर्फ मोबाइल नंबर एंटर करने पर ये यूजर के फोन को अटैक करता है। फोन में इसकी मौजूदगी का मतलब है कि गैलरी से लेकर कैमरा, मैसेजेस, कॉल्स और हत्या के लिव लोकेशन भी अटैक कर आसानी से देख सकता है। फिर बेशक आपने लोकेशन सर्विस बंद ही क्यों ना कर रखी हो। 2017 में एनएसओ ग्रुप में 500 एम्प्लॉइज थे, जबकि 2021 में इनके एम्प्लॉइज की तादाद 750 तक पहुंच चुकी थी। व्हाट्सएप और एप्पल जैसी टेक कंपनीज इस स्पाईवेयर से इतना तंग है कि 2019 में इन्होंने इनसो के खिलाफ अमेरिकन कोर्ट में केस कर रखा है। व्हाट्सएप का कहना था कि पिगासस को उसके 1400 से ज्यादा यूजर्स पर इस्तेमाल किया गया है, जिसमें ह्यूमन राइट जर्नलिस्ट, मिलिट्री और सिविल चार्ल्स भी शामिल है। पिगास जीस को क्राइम के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था। उसको पॉलिटिकल और नेशनल लेवल के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खशोगी के कत्ल में भी पिगासस का ही इस्तेमाल किया गया था, जिसमें खशोगी की सऊदी एम्बेसी में जाने की इंफॉर्मेशन के जरिए पहले से ही हो रखी थी। जब ये स्कैंडल बहुत बड़ा हो गया तब जाकर नेसो ने सऊदी अरब को स्पाईवेयर का दिया गया बंद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 2019 में ही दी गार्डियन ने रिपोर्ट पब्लिश की कि पिगासस के जरिए पाकिस्तानी आर्मी के हाई रैंक ऑफिशियल्स पर नजर रखी जा रही है। इस बात में कोई शक नहीं है कि इसराइल इस स्पाईवेयर को अपनी फॉरेन पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट रोल मानता है। इसकी जीती जागती एग्जाम्पल हाल ही में देखी गई जब रशिया और यूक्रेन वोरास इसराइल ने यूक्रेन और इस दुनिया को अपने इस स्वयंवर का एक्सेस देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका शक था कि पिगासस को रशियन ऑफिसर्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इसराइल रशिया से अपना रिलेशन खराब नहीं करना चाहता था। 3200 साल पहले तो सिर्फ एक ट्रोजन हॉर्स ने जन्म लिया था, लेकिन आज लाखों करोड़ों जन हॉर्सेस इंटरनेट की दुनिया में पहले अपना अगला शिकार ढूंढ रहे हैं। ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।